साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आप लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम ग्रुप डी का जो सवाल डिस्कस कर रहे थे, आज उसमें हम दूसरा क्लास लाभ और हानि का ही दूसरा क्लास, और सवाल की संख्या थोड़ी सी कम कर दी गई है क्योंकि एक दो बच्चे का कमेंट था कि सर इतना देर में तो हम 35 सवाल खुद से भी ना कर पाए जितना देर में आप वीडियो में करा दिए। बहुत लोग कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और इसी एनर्जी के साथ मैं फिर से हाजिर हूं और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, वो सीरीज चल रहा था और आज हम लोग लाभ और हानि के दूसरे क्लास में, और पूरे जो है पूरे सवाल की जो संख्या है पूरे सवाल की जो संख्या है आज आज 25 है। 25 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 26 सवाल, कोशिश करेंगे कि यह वीडियो 30 मिनट से कम का हो। क्लियर है? चलिए, तो आप उस दिन 39 किए थे, 39 क्वेश्चन किए थे, आज अगर 26 कर लेंगे तो दोनों मिला के 65 हो जाएगा। मतलब बचेगा 119 क्वेश्चन में से 65 अगर हो गए तो मेरे पास बचेंगे 9 में से 5 गया 4 और बच जाएगा 11 में से 6 गया 5, 54 क्वेश्चन और बचेंगे। मतलब 2 क्लास और लगेंगे और पूरा प्रॉफिट लॉस स्वाहा। क्लियर है? इसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है ये मुझे आप केवल कमेंट करके बता देंगे। ऐसे मेरा खुद का विचार जो है वह मेंसुरेशन का है, मेंसुरेशन का है, क्योंकि मेंसुरेशन से भी हर शिफ्ट में 2 सवाल, क्षेत्रमिति से भी हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए। क्लियर है? तो मेरा खुद का इरादा है कि आपको हम मेंसुरेशन करा दे। प्रॉफिट लॉस कैसा लग रहा है यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर? तो चलिए, स्वागत करते हैं फिर से आपका और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हम लगा देते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। एक व्यक्ति 3 लाख में एक कार खरीदता है, उसके बदलाव पर 30,000 रुपया खर्च करता है और उसे 5% हानि पर बेच देता है। विक्रय मूल्य कितना होगा? समझिएगा, हम ऐसा सवाल पिछले क्लास में भी किए थे और हम थोड़ा सा पीछे क्लास का रिवीजन के लिए ऐसा सवाल ले लिए हैं। 3 लाख में खरीदा, 30,000 उस पर बदलाव में मॉडलिंग करा दिया उसको, तो कुल लागत कितना हो गया? 3,30,000। 3,30,000 रुपया कुल लागत हो गया और 5% हानि पर बेच दिया। इसका मतलब है कि वह बात 95% में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 95% में। बस 95/100 निपटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो निपटेगा, यहां से आ जाएगा आपका 2 जीरो 2 जीरो, और ये गुना होगा कितना? 95 गुना में 33। क्या गुना समझ में आया क्या? ये 3300 बचा था तो उसको 33 गुना में 100 लिख दिए। चलिए, अब गुना करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत नहीं है, देखो अगर नहीं समझे कोई बात, 3300 है ना, इसको 3 गुना में 1100 लिख लो। अरे होगा? अगुना में 95, अब तो आसान होगा। 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, 285 गुना में 1100। जल्दी से गुना करके बता दीजिए, वही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 2 जीरो हो जाएगा 11 से गुना के, 11 पचे 55 का 5, हाथ में 5, 11 अठे 88, 88 या 5 93 का 3, हाथ में 9, 11 दूना 22 और 9 31। आंसर कितना होगा? 3,13,500 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। बढ़ जाते अगले सवाल पर। एक खिलौना कार का क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, कार का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे तो 80% निकालेंगे तो 80 आएगा। अगर हम इन बात में रेशियो लगा दे तो आप बोलिए 20 चौका 80 और 20 पचे कितना आएगा? 100। हाँ या ना? यदि विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा? अच्छा, विक्रय मूल्य 100 ही था तो फिर दिक्कत क्या है? विक्रय मूल्य कितना था? 100 ही था। विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताइए, क्रय मूल्य हो गया कितना? 80, तो बोलिए कितने का लाभ है? 20 का लाभ है। किस पर? क्रय मूल्य पर, 80 पर। तो 100 पर कितना होगा? बस कहानी निपट गया। 20 चौको 80, 100/4 मेरे प्यारे 25% उत्तर हो जाएंगे।
उम्मीद करते हैं कि 2 सवाल बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। तीसरा सवाल देखिए, एक विक्रेता को एक शर्ट 1000 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 1400 में बेचकर x% लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत मजेदार सवाल है और मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करने चले गए तब मुश्किल हो जाएंगे। हम कहते हैं डायरेक्ट मेरी तरह सोचो, कितना में बेच रहा है, 1000 में, 1000 में बेच रहा है, उसे क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर उसे 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 95% में बिक रहा है। अरे है ना। अब वह 1400 में बेचकर, अब वह 1400 में बेचना चाहता है, तो बोलिए 1 रुपये, 1 का मान कितना आएगा, 95 बटे में 1000, अरे है ना, परसेंट। अगर हम पूछे कि 1400 का मान कितना आएगा, 1400 का मान आएगा 95 बटे में 1000, 95 बटे में 1000 गुना में 1400, परसेंट लगा देंगे, कहानी खत्म है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 19 पचे 95, 2 से कटेगा 2 सते 14, 19 सते कितना होगा, 19 सते 33 से 133, 133% आएगा। और आप जानते हैं कि 100% क्रयमूल्य होता है, 100 से ज्यादा लाभ होता है, 100 से कम हानि होता है। मेरे प्यारे 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 33 ज्यादा, इसलिए 33% का लाभ हो जाएगा। बोलो कितने सेकंड लगेंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। एक व्यापारी एक वस्तु को 1805 में बेचने पर 5% की हानि उठाता है, उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 5% का लाभ हो। बहुत मजेदार सवाल। 1805 में बेच रहा है, 1805 में बेच रहा है, तो 5% का हानि, इसका मतलब 95% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ या ना। बोल रहा है उसे किस मूल्य पर बेचना ताकि उसे 5% का लाभ चाहिए। मेरे भाई 5% का लाभ चाहिए, तो 1% का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा 1805 बटे में 95, 5% लाभ का मतलब वह 105% का मान पूछ रहा है, बस 1805 बटे में 95 गुना में कितना होगा, 105, बस निपटा दो, गुना भाग कर दो, नहीं पड़ जाएगा। 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, 19 से भाग लगा, 19 नमा 171, 9 19 पचे 95, तो कितना होगा 95 गुना में 21, गुना तो आता ही होगा, सीधा सीधा 21 का टेबल पढ़ दो, 21 पचे 105 का 5, हाथ में 10, 21 नमा 189 या 10 199। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना, बोल दो ना, मजा आ रहा है कि नहीं। आ जाते हम अगले सवाल पर मेरे प्यारे। एक वस्तु को 528 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, 12% लाभ अर्जित के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, क्या इतना जो हम एक एक करके बताते हैं ना, एक एक करके बताते हैं इस बात को, क्या हम इसको एक लाइन में समराइज कर दे, एक लाइन में, अगर हाँ बोलो तो, अरे बोल दो ना, हाँ बोलो। देखो एक लाइन में हम इसको निपटा देते हैं और कहोगे कि क्या क्या मजा आ गया सर। देखो 1805 में बेच रहा है, ठीक है भाई, 1805 में बेच रहा है, और उससे क्या हो रहा है, 5% हानि उठाता है, मतलब यह जो मान है 95% का मान। उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 5% का लाभ होगा, मतलब 105 का वैल्यू पूछ रहा है, बस कैलकुलेट कर दो, उत्तर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आ जाते हैं अगले सवाल। देखो एक वस्तु को 528 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती, समझना कितना में बेच रहा है, 528 में बेच रहा है, क्या हो रहा है, 12% की हानि। 12% हानि है मतलब 100 से कम होगा, कितना 12, तो 88 का ये मान है। 12% लाभ अर्जित करना है भाई, 112, बस गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा। काटो, कटेगा क्या, 4 से तो कट रहा है, 4 से काटेंगे तो ये होगा 22, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 4 दूना 8, और 4 से कटेगा 28, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 14, है ना। 11 से काटो, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 अठे 88, मतलब 48 गुना में 14, बस गुना कर दो। 14 में 8 से गुना करो, 14 अठे 112 का 2, हाथ में 11, 14 चक्का 56, 11 67,
उत्तर कौन सा होगा? 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? आ जाओ अगले सवाल पर। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। अच्छा ये सवाल है, ये लाभ की गणना क्रय मूल्य। देखिए वास्तव में जो लाभ की गणना होती है वह क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन एक दो कवियाठ दुकानदार होता है, वो लाभ कहेगा क्या कि हमको 100 में बेचे ना, 5 रुपया इसे 100 में कमाए, तो वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। हकीकत में करेगा तो 5 से ज्यादा लाभ होगा। वही कवियाठ दुकानदार, हम उसको कवियाठ दुकानदार कहते हैं, गणना करता है तो उसका लाभ 6.25%, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करी। 6.25% का जो मान होता है वह होता है 1/16। क्या होता है? 1/16। थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान चाहिए। अब लाभ का जो गणना कर रहा है विक्रय मूल्य पर, तो ये जो 16 आएगा ये होगा विक्रय मूल्य और ये होगा एक लाभ। अरे है ना? जरा ध्यान से समझना। अब विक्रय मूल्य अगर 16 है, एक का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य 15 होगा, है या ना? बोलिए कि एकदम बात सही जा रहे हैं सर। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वास्तविक लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। एक का लाभ हुआ है किस पर? 15 पर। एक का लाभ हुआ है 15 पर, तो 100 पर कितना होगा? बस ए 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे 20, 20/3, 6.2/3% होगा या 6.67% होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? बोल दो ना जरा। आ जाते हम अगले सवाल पर मेरे प्यारे। आ जाओ। एक कंपनी एक वस्तु को इस मूल्य पर बेचती है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ हो, तो क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? सेम सवाल है। देखो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है किस पर? तो विक्रय मूल्य पर। और 25% का मतलब कितना? 1/4। मेरे प्यारे ये 4 जो होगा, ये 4 क्या होगा? विक्रय मूल्य। और एक का क्या होगा? लाभ। एक का लाभ होगा। जरा ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य 4 है, लाभ अगर 1 है, लाभ अगर 1 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल प्रैक्टिकली सोचो कि 4 में बेच रहे हैं और 1 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 3 होगा। क्रय मूल्य 3 होगा। बस निपटा दो, बढ़ जाओ आगे। बताओ 1 का लाभ है कितने पर? क्रय मूल्य 3 है, 1/3, 33.33%। सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ जाओ। थोड़ा देखिए, आज जो हम सवाल का पैटर्न में थोड़ा सा लेवल लेके आए हैं, समझ रहे बात हो ना? कल का जो क्लास होगा, 2 क्लास, पहला जो क्लास था एकदम आसान आसान लेवल था, थोड़ा सा उठाए हैं। अगले 2 क्लास में एकदम जो हायर लेवल है ग्रुप डी का, मेरा कुछ नहीं इसमें। इसमें जो भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का 27/11/2025 से 10/2/2026 तक के पूछे गए सभी सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? आजा मेरे राजा समझना। लेकिन अब कह रहा है 30 कुर्सी का क्रय मूल्य, ये भी आसान सवाल होता है, 40 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखना 30 कुर्सी का क्रय मूल्य, 30 का सीपी बराबर है 40 का एसपी, 40 का एसपी। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हानि प्रतिशत निकालो, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य कितना आएगा? तो क्रय मूल्य आएगा 4/3। देखो ना एसपी को नीचे लाए, इसको नीचे, मतलब है इसका जो मतलब है 4 का सामान 3 में बेच रहा है, क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 3, तो 4 का सामान 3 बेचा तो 1 का लॉस होगा। 1 की हानि होगी कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना? 1/4 आप जानते हैं 25%। अरे बोल दो ना। आ जाओ अगले सवाल। 25 पेन के क्रय मूल्य पर 20 पेन बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 25 पेन का क्रय मूल्य और 20 पेन का विक्रय मूल्य बराबर है, ऐसा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझिएगा 25 पेन का क्रय मूल्य है और 20 पेन बेच रहा है, 20 पेन विक्रय मूल्य, ठीक है। 25 और 5 चौका 20 होगा। तो क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो 4 का सामान 5 में बिकेगा, क्रय मूल्य हो गया 4 और विक्रय मूल्य हो गया 5, मतलब क्रय मूल्य 4, खरीदा 4 और बेचा 5 में। तो 1 का लाभ होगा कितने पर? 4 पर। 100 पर कितना होगा? बस निपटा दीजिए। 1 4 से कटेगा कितनी बार में? 25 बार में, और 25%। सवाल के उत्तर। आ जाओ अगला सवाल पर। अरे हाँ या ना? कैसा महसूस कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। 10 सवाल निपटा दिए, 10वें सवाल पर है। यदि 60 अमरूद का क्रय मूल्य 45 अमरूद के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। छोड़ देते हैं, कमेंट में इसका उत्तर फेंक के दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? उत्तर का कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए सवाल का। आ जाओ।
1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 ml के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला बात है। यहाँ 1 लीटर है यहाँ, तो इसको आप मिलीलीटर में बदल दीजिए। तो 1 लीटर का क्या मतलब, 1000 मिलीलीटर का क्रय मूल्य 800 ml के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ ml नहीं लिखे हैं, ml नहीं लिखे हैं क्योंकि दोनों जगह तो कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 4 से 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। तो यहाँ से क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो बोलिएगा 4 बटे में 5 आएगा। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य जो आएगा अपना मेरे प्यारे 4 बटे 5। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य है 4 और विक्रय मूल्य है 5, तो 1 का लाभ हुआ कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 बटे 4 जो होगा अपना 25%। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब बात बहुत ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए, अब ये 12 और 13 सवाल, 12 और 13 सवाल जो है इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन सवाल होता है। 12 और 13 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाओ। 88 फोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये सवाल लॉजिकली बहुत अच्छा होता है, तो हम मान लेते हैं, डिटेल समझा देते हैं। माना कि एक फोन का क्रय मूल्य, एक फोन का क्रय मूल्य एक्स है, मान लिए। और एक्स की आपको याद भी आ गई होगी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अब तुम एक्स के जगह के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 88 फोन बेचा, 88 फोन बेचा, तो 88 फोन का क्रय मूल्य कितना आएगा, तो आप बोलोगे 88x, है ना। और 8 फोन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हम बोलेंगे हानि कितने का होता है, हानि जो होता है 8 फोन के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 8x के बराबर। एक फोन का क्रय मूल्य कितना x, तो 8 फोन का क्रय मूल्य कितना, 8x के बराबर हानि होता है। चलो, पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब तो सवाल निपटा दिए। हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, हानि कितने का है, 8x का क्रय मूल्य कितना, 88x, इंटू में क्या होगा 100%। बस तुम समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। समझ रहे बात, x से x जाएगा, 8 से कटेगा 11, 100 बटे 11, 100 बटे 11, 100 बटे में 11%। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, एक बेकर मतलब समझते हैं, बेकर मतलब है कि जो बनाता नहीं है केक वेक, उसी को बेकर बोलते हैं। 100 कप केक बेचता है और उस 20 कप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। वही सवाल है। देखो, इस सवाल को डायरेक्ट सोचो मेरे हिसाब से। एक कप केक का क्रय मूल्य मान लो 1 रुपया, तो 100 कप केक बेचता है, तो खरीदा कितना होगा 100, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100। और उस पर लाभ कितने का होगा, 20 का। अरे है ना, क्या किए, एक कप केक का क्रय मूल्य 1 मान लिए, तो 100 कप केक बेचता है, तो खरीदा भी होगा 100, तो 100 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। और 20 कप केक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक केक कप केक का क्रय मूल्य कितना 1, तो 20 का लाभ कितना 20 का। अरे है ना। चलो अब बात आ जाओ, लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो लाभ 20 बटे में क्रय मूल्य कितना 100, इंटू में 100 और परसेंट। बस मामला तो निपट गया, 100 से 100 खत्म, उत्तर 20%। देखो, इसमें जो अच्छा सवाल बनता है ना, यहां पर क्रय मूल्य के जगह अगर विक्रय मूल्य कर देता ना, सवाल मजेदार आता। लेकिन पूछा ही नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है, समझ रहे हैं ना भाई। हम अपने मन से तो फाउंडेशन बैच पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आप लोग प्यार देना नहीं, आप लोग को ऐसा वाला आंधी चाहिए, आंधी आ जा, आंधी आ जा। समझ रहे हो ना। ऐसे सवाल को हम फाउंडेशन बैच में एकदम बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन एक टाइप में ही समझाए हो। पूरा 40 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। आ जाओ अगला सवाल देखो, ये भी टाइप लाजवाब है, और इस पर कहेंगे ना तो लगभग हम 20 के करीब फाउंडेशन बैच में सवाल करा चुके हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे भाई, ऑनलाइन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 986 रुपया बेचने पर प्राप्त लाभ 726 में प्राप्त हानि के समान। जब भी लाभ और हानि समान हो किसी वस्तु को बेचने पर, बोला इतना बेचने पर लाभ हो रहा है और इतने बेचने पर हानि, और लाभ और हानि समान है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, याद है? बोलोगे 986 या प्लस में 726 बटे में 2, बस। अरे बोल दो ना। चलो 6 6 12, 6 6 12, 8 2 10, 1 11 का एक हाथ में, 9 7 16 और 1 17,
1712 बटे में 2, 1712, 2 से काटिएगा तो 2 अठे 16, एक 2 पचे 10, 2 पचे 10, एक 2 छक्का 12, 856 रुपया सवाल का उत्तर। बस इतना सा ही होता। इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस टाइप के हर एक सवाल पर हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत शिद्दत से किए। आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो, एक व्यापारी एक घड़ी 28% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 280 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे न तो लाभ न ही हानि होती, न ही हानि। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? चलो एक बार डिटेल समझ लेना इस सवाल को, फिर हम इसको निपटाएंगे डायरेक्ट। घड़ी का क्रय मूल्य जो है 100 मान लो। क्रय मूल्य कितना माने? 100। 28% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 72 में बेचता। अरे है ना, 72 में बेचता है तो 28%, 100 का 28% निकाले 28, 28 कम में बेचता है, इसका मतलब 72 में बेचता है। बोल रहा है कि 280 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 72 में बेच रहा था, अब कह रहा है 280 रुपये अधिक में बेचता, 280 रुपये अधिक में बेचता तो उसे न तो लाभ न ही हानि होती। न लाभ न हानि का मतलब क्रय मूल्य पर बिकता। अरे हाँ, तो इधर से बढ़ा कितना? बढ़ा 28, 72 से 100 होने में कितना? 28, और रुपया में कितना? 280, मतलब 28 का मान जो है वह 280 के बराबर है। तो हम पूछेंगे एक का मान कितना आएगा? 10। आपसे पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 100, 100 का वैल्यू कितना आएगा? 1000। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर। हाँ या ना? कितने सेकंड का सवाल होगा ये हम समझाने के लिए ऐसे किए, लेकिन हम जो बात समझाते हैं देखना। 28% हानि में बेच रहा है, 28% हानि में बेच रहा है, तो सीधा बात समझिएगा, 100 से जब ज्यादा होगा तो लाभ होता है, 100 से जो कम होता है हानि होता है। अरे हाँ है ना? 28% हानि मतलब 72% में बेच रहा था। अरे हाँ है ना? 280 रुपया अधिक में बेचा, 280 रुपया अधिक में बेचा तो क्या हुआ? न लाभ न हानि होता है। न लाभ न हानि, इसका मतलब है कि वह क्रय मूल्य पर बेचता है, और क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। अरे बोलो हाँ या ना? अब हमको आप इतना सा बता दीजिए कि 72% से 100% आने में कितना बढ़ेगा? तो आपका जवाब होगा सर 28%। रुपया में कितना बढ़ा? 280। तो 28% का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 280 हो गया। 1% का जो मान आएगा वो आएगा 10। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100%, 100% का वैल्यू हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर। अरे बोल दो हाँ या ना? अगर इन बात को समझ गए तो अगला सवाल इसी पर देखो। एक व्यक्ति एक मेज को 7% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 7% लाभ पर बेचता, ध्यान से सुना, 7% लाभ पर बेचने का क्या मतलब है? तो आप बोलोगे 107% में बेच रहा। अरे हाँ या ना? और 1280 रुपया अधिक में बेचता, जितना में बेच रहा था उससे 1280 रुपया अधिक में बेचता, 1280 रुपया अधिक में बेचता तो उसका लाभ 17% होता, मतलब 117% में बिकता। अरे हाँ या ना? मेज का क्रय मूल्य बताओ, बताओ मेरे भाई, यहां से ये सवाल में कोई दम रह गया क्या? यहां से कितना बढ़ा? यहां से बढ़ा 107 से 17 होने में 10% की वृद्धि हुई। और रुपया में कितना? रुपया में 1280। तो 10% का वैल्यू 1280, हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अरे बोल दो हाँ ना? तो 12800, 1280 पर एक जीरो बैठाना है, 12800। अब कुछ लोग कहेंगे 1% का मान निकालिए, 100% का मान निकालिए। हम आपके जैसे नहीं है, आपके चरण कहाँ है मुझे बता देना। अरे भाई 10% का मान इतना दिया हुआ था, 10% का मान इतना दिया हुआ था, हम 100% निकालना है, एक जीरो यहाँ बैठाएंगे, एक जीरो यहाँ बैठाएंगे, 12800 उत्तर बोल देंगे। इसमें क्या बेसिक चाहिए आपको वो मुझे बता दो। आ जाओ। एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती, यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा गया तो 25% का। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, यहां 15% लाभ हो रहा था, यहां 25%। परसेंटेज में कितना बढ़ा? 10%। रुपया में कितना बढ़ा? रुपया में बढ़ा था 90 रुपया अधिक में बेचा, 90 रुपया, मतलब 10% का मान आएगा 90 रुपया, 10% का मान आएगा 90। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100%, 900 सवाल का उत्तर। बताओ कितना समय लगेगा ऐसे सवालों को निपटाने में। और आप लोग डर जाते हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। क्लियर है? देखो, यदि एक वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती, यदि 48 रुपया अधिक बेचा जाए तो 35%, यहाँ 30% लाभ, यहाँ 35% लाभ, तो क्या होगा? 5% का अंतर। और यहां से कितना आएगा? 48। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 100% निकालना है, कितना निकालना है? 100। इसमें 20 से गुना होगा, तो इधर भी 20 से गुना करके बता दो, 48 गुना में 20, 48 दूना 96, 960 रुपया सवाल के उत्तर।
अरे है ना, आ जाओ अगला सवाल देखना, थोड़ा सा फिर से बदलाव। इसमें हमने बहुत सारे सवाल कराने थे, फाउंडेशन बैच में ये टाइप बचा हुआ था। क्लियर है? आ जाओ अगला सवाल देखो। एक आदमी 300 रुपया में 10 संतरे के रेट से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 175 रुपया में 5 के रेट से बेच दिए। देखिएगा 300 रुपया में खरीदा है कितना, 10 संतरा, 10 संतरा खरीदा। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, यह है क्रय मूल्य। और बेच जो दिया है, बेच जो दिया है 175 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, 5 संतरा बेचा। जरा ध्यान से समझना, यहां से ये विक्रय मूल्य, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तभी लाभ और हानि निकल पाएगा। सिंपल लॉजिक है, इस बात का ध्यान रखेगा। जितना खरीदेगा उतना ही अगर बेचेगा तभी लाभ और हानि का निकाला जा सकता है, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो पहले बराबर कर लो, यहां अगर हम 2 से गुना कर दिए तो 5 गुना 10, तो इधर भी क्या होगा 2 से गुना हो जाए। 10 संतरा खरीदाया और 10 ही बिका। 10 खरीदाया था कितना में, 300 में, 175 में 2 से गुना करेंगे तो 350 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वह 300 का सामान 350 में बेचा, तो 50 का लाभ कितने पर, 300 पर। तो 100 पर कितना होगा मेरे प्यारे, कहानी खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50/3 16.2/3% होगा, या इसी को लिखेगा दशमलव में 16.67%। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। आ जाते हैं हम अगला सवाल पर। अच्छा देख लो एक बार, देख लो मेरे भाई, देख लो तुम भी, क्या तुम भी याद करोगे। आ जाओ अगला सवाल। एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है। 2 नींबू खरीदा कितना में, 2 नींबू खरीदा 1 रुपया में, 1 रुपया में खरीदा, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देता है। 5 नींबू बेचता है कितना रुपया में, 3 रुपया में, हाँ है ना। 5 नींबू बेचता है कितना में, 3 रुपया में। हम क्या बोले कि जब 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 वस्तु बराबर होगा तभी, जितना खरीदा होगा उतना ही बेचेगा, तभी संभव है। यहां हम 5 से गुना कर देते, यहां 2 से गुना कर देते, यहां 5 से गुना होगा, यहां 2 से गुना हो गया। अब 5 गुना 10 नींबू खरीदाया और 10 ही बिका, मतलब 5 का सामान 6 में बिका, तो 1 का लाभ कितने पर, 5 पर। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ गणना क्रय मूल्य पर। 100/5 20%। सवाल के उत्तर। आ जाओ अगला सवाल देखना। विभा ने 1 रुपए में 2 केले की दर से कुछ केले खरीदे और उतने ही केले 1 रुपए में 3 केले की दर से खरीदे। मतलब 2 प्रकार के केला है। एगो है 2 केला खरीद रहा है 1 रुपया में, 2 केला खरीद रहा है 1 रुपया में, और एगो है 3 केला खरीद रहा है। 2 प्रकार के केला है, एगो बढ़िया वाला है, वो सरल का होगा 1 रुपया में। उतने ही केले, मतलब केले की संख्या पहले बराबर करो, तो बोलोगे 3 से गुना 2 से गुना, तो यहाँ 3 दूना 6, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। मतलब क्या हो गया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 12 केला खरीदाया, 12 केला खरीदाया कितना में, तो 3 आ 2, यहाँ से 3 रुपया और यहाँ से 2 रुपया, 3 आ 2 5 रुपया में, हाँ या ना, खरीदा चुका। अब बोल रहा है 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन केले रुपया में बेचना होगा। कितना रुपया में बेचना होगा, देखो 1 दर्जन केला बेचेगा, कितना केला बेचेगा, 1 दर्जन। अब खरीदा कितना है, 12 केला, मतलब 1 के दर्जन खरीदा। अरे है ना, सवाल बहुत आसान है। खरीदा कितना में, 5 रुपया में। बेचेगा कितना में, 40% लाभ है, 40% लाभ है। 40% का मतलब होता है 2/5 से, मतलब 5 का सामान 2 7 में बेच देगा, तो 7 में बेच देगा। 5 में खरीदा था, 7 में बेच देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सवाल का उत्तर है ना। आ जाओ। रमेश ने एक वस्तु 5,000 में खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, अब ये एक दूसरे को, मतलब पहला ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी, ऐसा वाला सवाल, इसको बोलते हैं सक्सेसिव पैटर्न। रमेश ने एक वस्तु 5,000 में खरीदी और 20% लाभ पर सुरेश पर बेच दिया। रमेश का क्रय मूल्य कितना है, 5,000। अरे है ना, हम इसको डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे, डायरेक्ट समझा रहे। देखना, सुरेश को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% का क्या मतलब होता है, 20% मतलब 1/5। 5,000 का 1/5 निकालेंगे तो रमेश 1,000 रुपया लाभ लेकर और उसे बेच दिया, किसको, सुरेश को, 6,000 में, हाँ या ना। अब कह रहे सुरेश उसे 10% हानि पर बेच दिया, सुरेश भी बेच दिया 10% हानि पर, तो सुरेश ने वह कितने में बेचे। बहुत आसान सवाल है। और बताओ 6,000 का 10% हानि में बेचा, तो 6,000 का 10% हानि में बेचा, मतलब 90% में बेचा, अगर ध्यान से समझेंगे तो। अरे है ना,
दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 9 चौका 54 पर डबल जीरो, मतलब 5400 में बेचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल का उत्तर, हाँ या ना। आ जाते हम ऐसे सवाल, अगला होगा, एक थोक विक्रेता 15,000 में माल खरीदा, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेच दिया, फिर खुदरा विक्रेता ग्राहक को मतलब 25% लाभ पर बेच, ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? चलो समझना, ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना? देखो, थोक विक्रेता होलसेलर जो है 15,000 में बात को खरीदा, ठीक है, 20% लाभ पर 20% लाभ लिया, 20% मतलब होता है 1/5, 20% मतलब कितना होता है? 1/5, तो 15,000 का 1/5, 15,000/5 मतलब 3,000 लाभ ले लिया, 3,000 लाभ ले लिया, रिटेलर को बेच दिया कितने में? 3,000 लाभ लेके 18,000 में बेच दिया। 18,000 में खरीदा कौन? रिटेलर, जो दुकानदार है वो 18,000 पर ही क्या किया? 25% लाभ में, और ग्राहक को बेच दिया, कितना पर? ग्राहक को बेच दिया, ग्राहक को 25% लाभ पर। बताओ ग्राहक कितना में खरीदेगा? तो ग्राहक खरीदेगा 18,000 का 25%, दुकानदार जो है 25% लाभ, 25% मतलब 1/4, 18,000 का 1/4, 18,000 का 1/4 निकाल दीजिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4500 लाभ। तो 18,000 और 4500, 18,000 और 4500 कितना आएगा? 22,500 सवाल का उत्तर हो जाए। बढ़ते हम अगले सवाल पर, एक विक्रेता 12,000 में एक शॉपिंग वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह इसे खुदरा विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15% हानि पर बेचता, अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? बन जाएगा क्या? देखना, अब हम समझाते हैं इस सवाल को, एक लाइन में करना, एक लाइन में निपट जाएगा। देखो, होलसेलर कितना में किया? 12,000 में, ठीक है, 12,000 में खरीदा, ठीक है भाई, लेकिन होलसेलर रिटेलर को बेच दिया, जो दुकानदार है उसको बेच दिया, कितने पर? 10% के लाभ पे, मतलब 110% में बेच लिया, क्या है ना। फिर खुदरा विक्रेता दुकानदार ग्राहक को 15% हानि में, मतलब 85% में बेच दिया, क्या? तो यही जो आ जाएगा, यही जो आ जाएगा वो सवाल का उत्तर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो खत्म, गुना कर देंगे तो 50, यहां से आएगा 12 गुना में 11 गुना में 85, है या ना, गुना कर लीजिए, 11 पचे 55 का 5, हाथ में 5, अरे है ना, या 11 से जो कटेगा उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 11 से जो कटेगा उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11 से हमको लगता है कटने वाला एक ही आंसर है, 11 से कटने वाला एक ही आंसर है, नहीं, 11,000, देखिए ना, 6 7 3 नहीं कटेगा 11, 11 से कटने वाला, गुना कर लो भाई, नहीं समझ में आए तो गुना कर लो, 85 से अगर हम गुना करेंगे 12 बार में, एक सेकेंड देखिएगा, 12 पचे 60, 85 से पहले गुना करें, पहले 85 से 12 गुना, 50, 12 पचे 60 का जीरो, हाथ में 6, 12 अठे 96, 96 या 6, 12 पचे 60, 96 या 6, 112, गुना में नहीं, ये आंसर नहीं होगा, एक सेकंड गुना कर लो मेरे भाई, 11 से कटने वाला यही एक, अच्छा 11 से कटने वाला ये भी एक आंसर है, ये भी है, इसलिए रुक जाएंगे, चलो अब गुना कर लो, 12 से 12 पचे 60 का जीरो, हाथ में 6, 12 अठे 96, 96 या 6, 112, 96 6, 96 या 6 कितना आएगा? 102, अब गुना में कितना होगा? गुना में होगा 11, अब गुना कर लो, 11 इंटू में 0 0, 11 दूना 22 का 2, हाथ में 2, 11 0 2, 11 एकम 11, मतलब आंसर होगा, एक आंसर होगा 11,220। आ जाओ, अगला सवाल ऐसा ही है, अगला सवाल ऐसा ही है, क्या निपटा देंगे क्या? एक एयर कंडीशन 1,50,000 में खरीदा, बी को 30% हानि पर बेच दिया, बी उसे सी को के क्रय से 5% लाभ पर बेच देता है, सी के लिए एयर कंडीशन का क्रय मूल्य कितना? ये होमवर्क में छोड़ देते हैं, आप एक बार जरूर कोशिश करेंगे, मुश्किल सवाल नहीं है, देखिएगा, ए बी को, हाँ ये सवाल थोड़ा सा अच्छा, ए बी को 20% लाभ पर बेचा, ध्यान समझिए, ए जो है बी को बेचा कितने पर? 20% लाभ पर बेचा, बी खरीद लिया होगा। एक बात यहां से समझने वाला है कि जो बी का क्रय मूल्य होगा, बी का जो खरीदेगा, बी जितने में खरीदेगा ए उतने में ही बेचेगा, इसका मतलब है बी का जो क्रय मूल्य होगा वह ए का क्या होगा? बी का जो क्रय मूल्य होगा वह ए का भी क्रय मूल्य होगा। बी क्या कर रहा है? सी को, बी क्या कर रहा है? सी को 25% के हानि पर बेच देता है, 25% क्या करता है? हानि पर बेचता है, माइनस में 25% में बेच देता है, ठीक है।
माइनस में 25% में बेच देता है, -25% में बेच देता है। सी को मिल गया और सी उसे डी को, सी जो है डी को क्या करता है 40% लाभ पर बेच देता है। सक्सेसिव लग जाएगा अगर लगाने। डी का भुगतान इतना है तो ए के लिए मूल रूप से कितना भुगतान किया, देखो एक लाइन में हम यहां से ए बी को बेचा, देखना तो ए बी को बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 20%, मतलब 5 का सामान 6 में बेचा होगा। बी सी को बेचेगा तो बी का सामान सी 25% हानि, मतलब 1/4, मतलब 4 का सामान 3 में। सी डी को 40% लाभ, सी डी को 40% लाभ, 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 का सामान 7 में। जब तीनों को गुना करेंगे तो बी से बी कट जाएगा सी से, यहां से ए से सी का रेशियो निकल जाएगा। अरे हाँ है ना, गुना कर लो मेरे भाई, 5 × 20, 20×5 = 100, 20×5 = 100, 6×3 = 18, 126, मतलब ए के लिए जो कीमत होगा वो 100 होगा, डी के लिए कितना होगा 126। डी भुगतान कितना किया 252, तो 126 का मान है 252, तो एक का मान कितना आएगा 2, एक का क्रयमूल्य पूछ रहा है तो 100 का मान निकल जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के उत्तर है ना। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है क्योंकि सवाल के लेवल थोड़े से अच्छे थे। क्लियर है। कल जो हम अगले क्लास में आएंगे तो वो मतलब अगला 2 क्लास जो होगा और 20-20 के सवाल हम करा देते हैं, 20-20 सवाल करा देते हैं। 40 सवाल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए बहुत सारा रिपीटेड सवाल है, 119 के 119 सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। हम उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे, आप बना लीजिएगा, जो आसान सवाल होगा, जो रिपीट करेगा वही सवाल हम छोड़ेंगे, एक भी सवाल अगर नए होंगे तो हम उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। क्लियर है। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक करिए, आप लोग लाइक में कटौती करते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। हमारे अभी इस स्टूडियो में एसी भी नहीं लगा हुआ और लाइट जलता है 12-13, जिस कारण गर्मी बहुत हो जाती है, और आप गर्मी में हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपका एक लाइक भी नहीं मिल पाता, ये तो थोड़े से हमें डिमोटिवेट करता। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।